रिमेंबर आज सुबह से मुझे बस यही याद आ रहा है कि अभी मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी और तो बस ये सब मसाले आ रहा है क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि डेकोरेशन हम खुद कर। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है बहुत बड़ा फेस्टिवल मेरे लिए, क्योंकि आज है मेरे बच्चे का बर्थडे। हविक का हैप्पी बर्थडे, 4th बर्थडे भाई, 4 साल का हो गया है। मतलब आई स्टिल रिमेंबर आज सुबह से मुझे बस यही याद आ रहा है कि अभी मैं ऑपरेशन थिएटर में गई थी और 9:15 बजे मुझे मेरे हाथ में एक छोटा सा बच्चा दिया था। वाह, मतलब व्हाट अ फीलिंग दैट कि मैंने जब उसको पहली बार देखा था, पहली बार छुआ था, पहली बार उसके माथे को चूमा था। ओह माय गॉड, मतलब सच में उस दिन रियलाइज़ हुआ था कि हाँ, ये माँ बनने की फीलिंग कितनी अलग होती है। तो बस आज उसका बर्थडे है और मेरे लिए उसका बर्थडे किसी त्यौहार से कम नहीं है। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आप आपके बच्चे को क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, ये सब बाद में मैटर करता है। लेकिन ये जो उसके साथ छोटी छोटी मेमोरीज होती है, आप उसको कहाँ घूमने ले जा रहे हो, उसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, ये सब चीज़ें ना बच्चे बहुत याद रखते हैं। तो मैं तो उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। तो बस आज दिन भर आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है आज के 2 ब्लॉग बनाने पड़ेंगे, एक तैयारी का और एक सेलिब्रेशन का सेपरेट। तो मैं सोच रही हूँ 2 ब्लॉग बनाऊँ। तो आप कमेंट में बताइएगा कि क्या 2 बनाने चाहिए, क्योंकि फिर लॉन्ग टाइम हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो, मुझे हर्ट हो जाता है वो। तो इसलिए मैं आज 2 ब्लॉग बनाऊंगी। तो बस चलो, अभी मैं रेडी हो गई हूँ, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, रेडी हो गई हूँ। ये मैंने सिंपल सा कॉटन का सूट पहना है, टारसी से लिया था, ऑफलाइन है, कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, मांगना मत। फुल लुक दिखाऊँ, कुछ इस तरह से दिख रही हूँ मैं। अब चलो नीचे चलते हैं, काम से लगते हैं, फटाफट से सारे काम निपटाते हैं। अब एक को सुंदर सा रेडी करते हैं, उसको मंदिर भेजते हैं, क्योंकि बर्थडे पार्टी के साथ साथ ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अब मैं बनाने वाली हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अब मैं बनाने वाली हूँ छोले। तो बस उसी की तैयारी करती हूँ। हाँ भी, एक्चुअली मैंने मॉर्निंग से कोई भी क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं करी थी। अब यहाँ डायरेक्ट आफ्टरनून के बज रहे थे 3, तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी जब हम बनाने की तैयारी कर रहे थे, खाना बनाने की, जो हमको इवनिंग में नाश्ता या फिर डिनर में सब बच्चों को देना है उसकी। तो हम आज बनाने वाले हैं छोले भटूरे एंड पुलाव। तो छोले की तैयारी मैं कर रही हूँ। ऑफकोर्स मुझे मेरे हाथ के छोले ही सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ छोले की तैयारी कर रही थी। छोले ऑलरेडी बॉयल होके रखे हुए हैं एंड आलू भी बॉयल हो गए हैं। तो अब मैं कच्चे प्याज को कुछ इस तरह से चॉप कर लिया था मैंने बारीक बारीक। तो प्याज को थोड़ा सा सेक लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। और 2 तरह के छोले बनाने वाली हूँ, एक थोड़े से फीके ताकि बच्चे अच्छे से खा सके, अच्छे से उनको अच्छा लगे, और एक जो नॉर्मल सबके लिए चटपटे से छोले होंगे वो। क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को बुला रही हूँ ना, तो बच्चों ने अच्छे से खाना चाहिए। बच्चों की पार्टी है तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय करना चाहिए, भले ही मुझे डबल मेहनत करना पड़े तो चलेगा। बच्चों के साथ साथ बड़े को भी अच्छे से मज़ा आना चाहिए खाने में। सो इसलिए मैं सबके हिसाब से जो जैसा खाता है ना वैसा खाना बना दूँगी। बस मुझे ना आखिरी में सबसे यही सुनना होता है कि यार बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो इसलिए मैं अपनी जी जान लगा देती हूँ, हर चीज़ की प्लानिंग ज़ीरो से करना स्टार्ट करती हूँ कि भाई हाँ, ये चीज़ ऐसी होगी, ये चीज़ ऐसी होगी, और फिर मेरे मुताबिक सब चीज़ें हो जाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए इस दिन मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था, दिन भर बस काम 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 में लगी रही। और छोले भी यहाँ पे अभी हम खुद ही बना रहे हैं। वैसे भी किचन का काम यदि आप एक प्लानिंग से कर रहे हैं कि कितने बजे तक आपका कौन सा काम हो जाना चाहिए, तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है और बिल्कुल भी बर्डन नहीं जाता है। और हमारी फैमिली ऑफ कोर्स इतनी बड़ी है कि सब एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। तो बाद में भटूरे बनाते टाइम भी मुझे एक भी बार नहीं आना पड़ा। माँ ने और जो चाची जी वगैरह हैं उन सब ने इतनी हेल्प कर दी, उन लोगों ने ही देख लिया पूरे भटूरों का काम। मुझे एक बार भी आके नहीं देखना पड़ा कि अच्छा मैं बना देती हूँ। बड़ी फैमिली होने के ये फ़ायदे होते हैं जो आजकल सब लोग नहीं
नहीं समझते हैं, लेकिन हम तो समझते हैं भाई, और हम तो बहुत इन्जॉय करते हैं हमारी बड़ी फैमिली में। तो माँ बना रही थी पुलाव, यहाँ पे वो पुलाव की बघार रेडी कर रही थी, और मैं बना रही थी यहाँ पे साइड में छोले। तो बस यही जो छोटी छोटी तैयारियाँ हो रही थी वही चालू थी आज सुबह के ब्लॉग में। तो बस आप वही देख रहे हैं। और मेरे एक बुआ सासू जी हैं जो नागपुर में रहते हैं, उनका पोता है ये पार्थ। वैसे तो ये अविक से 1.5 साल बड़ा है, लेकिन अविक और पार्थ दोनों की फ्रेंडशिप बहुत गहरी है। पार्थ के बर्थडे पे हम नागपुर गए थे, और अब ये अविक के बर्थडे पे रालेगांव आया है। इसको बहुत मज़ा आता है इन दोनों को साथ में, और इनने इतना इन्जॉय किया ना। बहुत सारे क्लिप्स तो इनके मेरे पास है ही नहीं रात में, जो इनने मस्तियाँ की थी बच्चों ने। मैं हमेशा छोले बनाते टाइम ना दही में सारे मसाले मिक्स करके फिर उसको बघार में डालती हूँ, ग्रेवी में डालती हूँ, और थोड़ी सी शक्कर भी ऐड करती हूँ। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अगली बार से आप भी ऐसा करके ट्राई करें, दही में पूरे मसाले डाल के फिर उसके बाद में छोले की ग्रेवी में डालें। इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है, बहुत यमी टेस्ट आता है। एंड ऑल्सो मसाले जलने का भी टेंशन नहीं रहता है कि भाई मसाले जल जाएंगे, डायरेक्ट गरम गरम तेल में डालेंगे तो वो टेंशन भी नहीं रहता है। और पता है कुछ चीज़ों पे आपके कॉन्फिडेंस होता है ना कि यार ये चीज़ मेरी बेस्ट बनती है, तो वैसे ही मुझे मेरे छोले पे है कि मेरे छोले बेस्ट बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब बस यहाँ पे मैं वही तैयारियाँ कर रही थी, बच्चों की मस्तियाँ चालू थी, साथ ही साथ में हमारे घर पे जो डेकोरेशन करवाना था ना, तो इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम हमने डेकोरेशन वाले बैलून वाले भैया को बुलाया था कि आप डेकोरेशन कर दो। नहीं तो हमेशा तो संकेत और मैं ही मिलकर डेकोरेशन करते हैं, बट एज़ यू नो कि संकेत अब बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, बिकॉज़ उनकी अब सेपरेट शॉप है, तो वो उसमें बहुत बिजी रहते हैं। तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा कि वो मुझे टाइम दे पाए। और वैसे तो मुझे खुद को सब कुछ करना होता है, लेकिन मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं खाना वगैरह और अविक को संभालने के बाद में डेकोरेशन भी अकेले कर पाऊँ। हाँ, मेरे पास 2-3 यदि हैंड होते हैं तो फिर मैं कर सकती हूँ, बट क्योंकि नहीं है तो इसलिए फिर हमने सोचा कि ठीक है, डेकोरेशन वाले को ही बुला लेते हैं इस बार। आपको मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि इस बार हमारी थीम क्या रहने वाली है। तो यहाँ बातें करते करते मेरे छोले बन के तैयार हैं। ये वाले छोले जो है ना, ये एक्चुअली बच्चों के हैं, फीके वाले, जो क्वांटिटी आपको कम दिख रही है। अब मैं रखूँगी बड़ा सा गंज इसके बाद, और उसमें बनाऊँगी ढेर सारे छोले बाकी सब के लिए। अच्छा, सच सच कमेंट में बताना कि मतलब देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है या नहीं छोले के, क्योंकि मैं अभी ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये कितने टेस्टी दिख रहे थे। और यहाँ फिर पुलाव भी बन के माँ के तैयार थे, और मेरा दूसरा गंज रखा गया था, और ज़्यादा वाले जो छोले बनाने थे ना उसके लिए मैंने ग्रेवी दोनों की ही साथ में तैयार कर ली थी। बस एक में जो मिर्ची वगैरह मुझे पीसना था वो पीसी थी, और एक में नहीं पीसी थी। तो अभी मैं इसमें फटाफट से ग्रेवी वगैरह मिक्स कर दूँगी। वैसे मैंने इतने बड़े स्तर पे खाना कभी नहीं बनाया है, मतलब 1-2 बार ही घर में जब कुछ रहा तभी काम पड़ा है। तो आज और ऐसे बनाना था ना, तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था ऐसे बड़े-बड़े गंज में खाना बनाने में। वैसे 1-2 बार और पीछे शायद अविक के बर्थडे के टाइम पे ही ये सब बनाया है, लेकिन तब माँ ने भी हेल्प करी थी। उसके पहले जब सेकंड बर्थडे था तब पाव भाजी बनाई थी, तब मैं नहीं बनाई थी, तो वो भी बहुत बड़े गंज में वो बनाई थी। तो वो मुझे अच्छी तरह से याद है। अभी यहाँ फटाफट से अब मैं तैयारी कर रही थी बड़े वाले जो चरखे वाले छोले बनेंगे सभी के लिए उसकी। और ये भी देखिए बन के तैयार हैं, और ये कितने ज़्यादा डिलीशियस दिख रहे थे ना यार, मतलब मज़ा ही आ जाता है देख के। मुझे तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी इतना मज़ा आ रहा है, तो फिर क्या ही बताऊँ। और संकेत को तो मेरे हाथ के छोले सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं।
सो यहाँ हॉल में डेकोरेशन स्टार्ट हो गया था, बलून्स फुलाना स्टार्ट हो गया था। हमारी थीम रहने वाली है स्पाइडरमैन, तो इसलिए रेड एंड ब्लू कलर का पूरा डेकोरेशन होने वाला है। तो अभी यहाँ पे यही चल रहा था और बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, अविक और पार्थ। उन दोनों को एक अलग ही मज़ा आ रहा था कि बैलून्स फूल रहे हैं। बाद में अविक मुझसे बोलते हैं इसको रिंग पे क्यों लगाया, पूरे बलून को ऐसे ही छोड़ देना था ना, पड़े रहने देना था। मतलब बच्चों का ना अपना अलग ही फ़न होता है, वो लोग की अलग दुनिया होती है, उसमें वो लोग अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि चीज़ें ऐसी ऐसी होना चाहिए। देन मुझे बच्चों को कुछ गेम्स वगैरह भी जो खिलाने थे, मैंने उसकी यहाँ पे तैयारी कर ली थी। जो भी सामान है सब सामने रख लिया है ताकि टाइम पे इधर उधर भागना ना पड़े। मैं पहले से प्री इतनी ज़्यादा तैयारी करती हूँ ना, मुझे सब बोलते हैं। गाइस, तो यहाँ मैं अब आई हूँ रेडी होने। सारे काम हो चुके हैं लगभग। लाइक छोले भटूरे इज़ रेडी, भटूरे का आटा लग चुका है, पुलाव बन चुका है जो कि मैंने आपको वीडियो में शेयर किया। डेकोरेशन वाले भैया आ चुके हैं, वो डेकोरेशन का काम कर रहे हैं और अब मैं आई हूँ रेडी होने ताकि मैं फटाफट से रेडी हो जाऊँ और डांट खाने से बच जाऊँ। क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि डेकोरेशन हम खुद करते थे तो करते करते बहुत लेट हो जाते थे, फिर उसके बाद लास्ट में मैं डांट खाती थी। फिर भी मैं इतने दिनों से सोचूँ अभी कि गिफ्ट पैक करूँगी, पर हुआ ही नहीं। अब लास्ट मोमेंट में मैं गिफ्ट पैक करवा रही हूँ उसके, तो उसके गिफ्ट पैक हो रहे हैं और नीचे उसका बड़ा सारा गिफ्ट तो ऑलरेडी रखा हुआ है। तो बस अब मैं फटाफट से क्विकली रेडी होती हूँ। और हाँ, तो ये वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे आप सेलिब्रेशन का ब्लॉग देखेंगे जो अलग से होगा, अलग से अपलोडेड होगा। ये 6-7 मिनट का ब्लॉग होगा, तो ये आप अलग से देखेंगे और सेलिब्रेशन का ब्लॉग अलग से देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय और ढेर सारा प्यार देना। एंड बस शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।